जय हिंद दोस्तों। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिन आतंकवादियों ने भारत की बहनों को, माओं को और बेटियों को उनका सिंदूर उजाड़ने के बाद में ये कह करके वहां से भेजा था कि जाओ जाके मोदी को बता देना, उसी मोदी ने उस हमले के ठीक 14 दिन के बाद में सिर्फ उन आतंकवादियों को ही नहीं, उनके आकाओं को ही नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को ये बता दिया कि मोदी कौन है, भारत कौन है और भारत की सेना क्या है। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह लगभग 1:45 जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आसमान से कई शहरों में आग बरस रही थी और ये आग बरसा रही थी भारत की वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को बहुत ही सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय को निशाना बनाकर रात के समय 9 ठिकानों पर विशेष कार्रवाई की गई। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, बहावलपुर, मुरीद के टेढ़ा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली, मुजफ्फराबाद, इन सब इलाकों के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई और इन तीनों के तीनों आतंकी संगठनों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे के पूरे एयर स्ट्राइक की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये पूरा का पूरा हमला इतनी एक्यूरेसी के साथ किया गया कि जिस जगह को हम लोग टारगेट करना चाहते थे, हमने सिर्फ उन्हीं जगहों को खत्म किया है। उसके अलावा उनके आसपास की जितनी भी सोसाइटीज बसी हुई थी, कहीं भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं हमला भारतीय सेना के पराक्रम को भी दर्शाता है। भारतीय सेना का पोटेंशियल क्या है, इस हमले के बाद से शायद पूरी दुनिया जान गई होगी। दोस्तों, इस एयर स्ट्राइक की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि इस हमले के अंदर शामिल सभी पायलट, सभी सैनिक बिल्कुल सुरक्षित लौट गए, विदाउट इवन अ सिंगल स्क्रैच। तो ये जानते हैं कि कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की गई। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम जो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये शब्द एक ऐसा नाम है जो शायद मुझे लगता नहीं किसी को बताने की आवश्यकता है। कितना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है लोग इस नाम से, ये शायद मुझे लगता है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के तुरंत बाद शुरू कर दी गई थी, जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठकें बुलाई गई थी। वहीं इस पूरे मिशन की जो कमान थी वो हमारे एनएसए चीफ अजीत डोभाल जी के पास चली गई। अजीत डोभाल जी ने लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को अपने साथ रख करके इस पूरे के पूरे प्लान को तैयार किया और एग्जीक्यूट किया। नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम हमले के बाद से अजीत डोभाल जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो खुफिया एजेंसी और एनटीआरओ के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हाई वैल्यू टेरर कैंप्स है उनकी पहचान करें। पाकिस्तान में कहीं भी स्थित हो उनका चयन किया जाए और वहां घुस करके उनको मारा जाएगा। इसके बाद लगातार हर रोज पीएम मोदी ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। उसके बाद में सारे के सारे ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद में पूरा का पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया। तो आइए समझते हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में कौन कौन से एडवांस वेपन्स को यूज किया गया था। सबसे पहले इस ऑपरेशन में राफेल फाइटर जेट्स को यूज किया गया। इसके साथ साथ इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम और लॉयटरिंग म्यूनिशन शामिल थे। दोस्तों, ये सारे के सारे बहुत ही एडवांस और मॉडर्न वेपन्स हैं। 25 मिनट की सैन्य कार्रवाई में लगभग 24 से ज्यादा मिसाइल दागी गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आ रहा है इस पूरी एयर स्ट्राइक के बाद से, वो ये कि वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मसूद अजहर के पूरे खानदान को इस एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस एयर स्ट्राइक के बाद से पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस हमले के ठीक बाद से पाकिस्तान लगातार रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारत क्या सिर्फ इस एयर स्ट्राइक से रुक जाएगा या फिर अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। पिक्चर अभी शायद बहुत बड़ी होने वाली है। और दोस्तों, अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन आतंकवादियों को ये लगता था कि वो भारतीयों को धर्म के आधार पर बांट देंगे, उन सभी आतंकवादियों और उनके आकाओं के मुंह पर सबसे करारा तमाचा है ये फोटो। भारत की ये 2 बेटियां, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन दोनों बेटियों ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग करी है पूरी दुनिया के आगे। पूरी दुनिया ने इन दोनों बेटियों को सुना है और समझा है कि भारत सेना का पराक्रम क्या है, भारत सेना कितनी पराक्रमी है, भारत सेना का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। तो जो लोग सोचते हैं कि वो भारतीयों को धर्म के आधार पर बांट लेंगे, उनको इस तस्वीर को देखने की जरूरत है।